ऐवान सदर में अहम और बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आला शख्सियात शरीक। खलीजी ममालिक पर हमलों, ईरान, अमरीका, इसराइल जंग पर पेशरफ्त का जायजा। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर और तरसील पर गौर। मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर इक़दामात ज़ेर बहस। इजलास से कबल सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती, तवानाई, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत। इसहाक डार, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्किल घड़ी में कमज़ोर तबके को अकेला ना छोड़ने का अज़म। गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। आलमी सतह पर बहरान के बावजूद ईंधन की फराहमी में कोई तातुल नहीं आने दिया। वज़ीर आज़म का खलीजी बहरान के असरात पर जायज़ा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, कुर्बानी का सिलसिला हुकूमती अखराजात में कटौती से शुरू किया। सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट कम और 60% सरकारी गाड़ियों की फिलफौर बंद किया। डिजिटल निज़ाम से आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। ईरान जल्द मुआहिदा करे और आबनाए हुर्मुज़ खोले। ऐसा ना किया तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं, जजीरा खर्ग और साफ पानी के प्लांट को निशाना बनाएंगे। अमरीका नई ईरानी रजीम से मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत में नुमायां पेशरफ्त हुई है। अमरीकी फौज को जानी नुकसान हुआ तो सख्त रद्द अमल देंगे। इससे कबल ट्रंप ने बयान दिया था, पाकिस्तान की सालिसी से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हो रही है। ईरान और अमरीका में जल्द डील हो सकती है। ईरान अमरीका जंग खत्म कराने, क़याम अमन के लिए दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लगी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, पाकिस्तान आइंदा दिनों में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। वज़ीर ख़ारजा इजलास बहुत मस्बत रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। ईरान अमरीका जंगबंदी और खित्ते में क़याम अमन से मुतल्लिक मुशावरत। तीनों मेहमान वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्क वापस चले गए। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल चीन का दौरा करेंगे। अमरीका ईरान तनाज़े पर चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान के अमन इक़दामात से भी आगाह करेंगे। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। हीफा में बाजान ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद आसमान धुएं से छुप गया। फायर ब्रिगेड की टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। आग मुमकिन तौर पर मिसाइल के मलबे या इंटरसेप्शन के बाद गिरने वाले टुकड़ों से लगी। किसी बड़े जानी नुकसान की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीकी अवाम इसराइल फर्स्ट पॉलिसी पर शदीद नाराज है। अमरीका के अवाम उन पर हुकूमत करने वाले इसराइली बादशाहों से उकता चुके हैं। अमरीका में जारी नो किंग्स एहतजाज दरअसल इसराइल फर्स्ट पॉलिसियों के खिलाफ अवाम का शदीद रद्द अमल है। अमरीका और इसराइल का ईरान के शहर तब्रेज़ पर हमला। पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू और ऑपरेशनल टीमें मौके पर मौजूद है। कोई खतरनाक जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। ईरानी सूबे अलबर्स में भी बिजली का ग्रिड मुतासिर हुआ। पासदाराना इनकलाब ने बहरिया के कमांडर अली रजा तंगसीरी की शहादत की तस्दीक कर दी। उधर IAEA की ईरान के हुंदाब जोहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है, ईरान ने 27 मार्च को हुंदाब में हमले की इत्तला दी थी। एटमी प्लांट अब गैर फ़ाल हो चुका है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। आलमी ऑयल मार्केट में बोछाल। तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक जाने का खदशा। आलमी मईशत को शदीद खतरात है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया, तरक्की की शरह कम होने का अंदेशा है।
यूरोप को आइंदा हफ्तों में डीजल बहरान का सामना हो सकता है। दुनिया ने सूरत हाल की संगीनी अभी तक नहीं समझी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ज़खायर से तेल जारी कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़राअत के शोबे के लिए इनकलाबी कदम। बंजर ज़मीनें पैदावार देंगी। पंजाब हुकूमत का बंजर ज़मीन को काबिल काश बनाने के लिए अहम मंसूबा। वज़ीर आला प्रोग्राम बराए काबिल काश बंजर अराजी की बहाली शुरू करने का फैसला। मंसूबे पर 1 अरब 55 करोड़ 75 लाख लागत आएगी। मंसूबा 36 माह में जून 2029 तक मुकम्मल होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर को मजीद बेख्तियार कर दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के कानून में तब्दीली। नए मुजवज़ा कानून के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबरान का तयन गवर्नर नहीं वज़ीर आला करेंगे। कमीशन के लिए अफराद का इंतखाब वज़ीर आला के मातहत स्क्रूटनी कमेटी करेगी। बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स रिहाई अमन तहरीक में तब्दील। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के अमन तहरीक के ऐलान पर कारकुनों की तनकीद। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करने का इख्तियार वज़ीर आला को नहीं, पार्टी को हासिल है। गैर कानूनी असासों का रेफरेंस। आगा सिराज दुरानी मरने के 5 माह बाद बेगुनाह करार। नैब हुकाम साबिक स्पीकर सिंध असम्बली के खिलाफ इल्जामात साबित न कर सके। आगा सिराज दुरानी की वफात के 5 माह बाद रेफरेंस वापस ले लिया। नैब ने आगा सिराज दुरानी, उनके अहल खाना, मुलाजमीन और फ्रंटमैन के खिलाफ 2019 में रेफरेंस दायर किया था। नैब अदालत कराची ने मुकदमे के दीगर तमाम मुलजिमों को तलब कर लिया। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। आलमी लीडर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमत और फील्ड मार्शल जंगी हालात से निमट रहे हैं। इसकी मिसाल नहीं मिलती। बर वक्त फैसलों से पाकिस्तान का दुनिया भर में इमेज बेहतर हुआ। एसएम तनवीर की FPCCI के ओहदेदारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी जरूरी है। लॉकडाउन की बातें समझ से बालातर है। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत, मार्केटें 10 बजे बंद करने का फैसला वापस ले। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,864 पॉइंट्स की कमी। 1,46,842 की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत में 3,900 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,75,962 रुपए का हो गया। वज़ीर तालीम पंजाब के 1 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। राना सिकंदर हयात खान का कहना है, हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। सूबे में हफ्ते में 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। बलोचिस्तान में NA 256 के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर हल्के के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए। NA 256 में ज़िमनी इंतखाबात 5 अप्रैल को शेड्यूल थे।